तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं गैस आयन हाफ सेल। एक्चुअली गैस क्या होता है, किसी भी मेटल जो प्लेटिनम है उस प्लेटिनम के मेटल सरफेस पे, प्लेटिनम के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाता है। ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं होता, एडजॉर्ब होता है। एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है जिसको हम सरफेस केमिस्ट्री नाम के चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ये एडजॉर्ब हो जाता है। तो द गैस इज एडजॉर्ब्ड on the surface of inert electrode, then the electrode is placed in an aqueous solution containing ions of same gas। तो क्या होता है, जो मेटल जो है उस पर गैस एब्जॉर्ब हो जाती है और उसी गैस का आयन अगर वो सोल्यूशन में हो तो उसको क्या कहते हैं, गैस आयन हाफ सेल। वापस से अगर कोई गैस है वो प्लेटिनम के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गए और प्लेटिनम उस पर डिप्ड है और फिर वो गैस जो है कांटेक्ट में है अपने ही आयन के, तो उसको हम कहते हैं गैस आयन हाफ सेल। वो एक तरह की हाफ सेल हो गई। एग्जाम्पल जैसे हाफ सेल हो सकती है, एग्जाम्पल हाफ सेल ऑफ H2O2 Cl2 एटसेट्रा, इन सब की हाफ सेल। ठीक है बच्चों, अब इसको हम कैसे देखते हैं। जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने एक ट्यूब रखा है, ठीक है, जिसमें हमने प्लेटिनम वायर डाला और यहाँ से गैस आने जाने का सिस्टम है। ठीक है, और यहाँ पे हमने उसको सोल्यूशन में डिप कर रखा है। अब यहाँ से क्या हो सकती है, गैस एंटर कर सकती है। अब ये गैस क्या होगी, यहाँ प्लेटिनम वायर है, ठीक है, ये प्लेटिनम है, ठीक है। तो प्लेटिनम के सरफेस पे क्या होगी, गैस एब्जॉर्ब हो गई। इसको हम इस तरीके से गैस एब्जॉर्ब हो गए और इसी के आयंस, ठीक है, प्लेटिनम के फॉइल है ना, इसी के आयंस जो है वो गैस के ही आयंस यहाँ आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये मेटल के साथ गैस आयन हाफ सेल कहते हैं इसको। और इस तरह का इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन या फिर इस तरीके से सेल होती है। ठीक है, अब इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें, रिप्रेजेंटेशन एज एनोड। एनोड की जैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, एक चीज़ याद रखना इस तरीके से कि जब भी हमारे को एनोड को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या प्लेटिनम वायर पे खड़े हो जाओ। ठीक है, स्टैंड ऑन प्लेटिनम वायर। अब देखो अपने से सबसे पहले क्या है, प्लेटिनम सॉलिड, फिर क्या है अपने बाद, फिर गैस आई है, गैस है, तो क्या आ जाएगा, गैस आ जाएगा। ठीक है, गैस सॉलिड थोड़ी गैस आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, गैस इन गैस स्टेट, फिर आ जाएगा हमारे पास आयन एक्वस। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन है कैथोड। अब कैथोड के लिए क्या करेंगे, वापस से प्लेटिनम में खड़े हो जाओ और सबसे जो दूर है पहले उसको देखो, आयन एक्वस। आयन को पहले लिखो, फिर लिखो गैस इन गैसियस फॉर्म, फिर लिखो प्लेटिनम इन सॉलिड फॉर्म। ठीक, गैस इन गैसियस फॉर्म एंड देन प्लेटिनम इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से हम गैस को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम बात करें सबसे पहले क्लोरीन हाफ सेल। क्लोरीन हाफ सेल एज एनोड या फिर एज कैथोड। एज एनोड इसका रिप्रेजेंटेशन एज एनोड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, देखो सबसे हम प्लेटिनम पे खड़ा हुआ सरफेस पे, फिर क्या दिखा, Cl2 दिखा हमारे को, Cl2 गैस में दिखा, फिर क्या दिखा, Cl- एक्वस। ठीक है,
और एज कैथोड में रिप्रेजेंटेशन क्या है, सबसे पहले सबसे दूर क्या जाएगा, Cl माइनस एक्वस, फिर Cl2 गैस, देन प्लेटिनम सॉलिड। अब एक चीज़ देखने की है, यहाँ पे Cl2 जीरो से जा रहा है -1 में, हमारे को दिख रहा है ये जीरो में है यहाँ पे क्लोरीन में, ठीक है, जबकि यहाँ -1 में, तो जान ही ना है, जस्ट इसका रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कईयों को लगता है रिप्रेजेंटेशन ही गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे को ये मेथड है कि हम कैसे देखते हैं, प्लेटिनम वायर पे खड़े हो जाओ, ठीक है, उसके बाद प्लस प्लेटिनम दिखा, प्लेटिनम लिखो, उसके बाद दिखाया क्लोरीन गैस, क्लोरीन, उसके बाद Cl माइनस दिखा, ये एनोड का रिप्रेजेंटेशन है। कैथोड का इसके जस्ट अपोजिट होता है, जबकि इसमें हाफ सेल रिएक्शन क्या दिख रही है हमारे को, 2Cl माइनस एक्वस, ये कन्वर्ट हो रहा है Cl2 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि इसमें हाफ सेल रिएक्शन क्या दिख रही है, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cl2 गैस, 2Cl माइनस एक्वस, ऐसे हमारे को रिप्रेजेंटेशन दिख रही है, ठीक है बच्चों। ये थी हमारी क्लोरीन की। आइए एक और एग्जांपल देखें हम ऑक्सीजन हाफ सेल की। ऑक्सीजन हाफ सेल, तो ऑक्सीजन हाफ सेल एज एनोड कैसा दिख रहा है हमारे को, और एज कैथोड। एनोड में रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी, एनोड में रिप्रेजेंटेशन वापस से एनोड में कैसे देखता हम, प्लेटिनम सब के वायर पे खड़े हो जाओ तो प्लेटिनम सॉलिड, ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहती है, O2 गैस, और सोल्यूशन में ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहती है, OH माइनस एक्वस, जबकि यहाँ पे इसका अपोजिट करेंगे, सबसे दूर क्या है, OH माइनस एक्वस, देन क्या है, O2 गैस, देन क्या है, प्लेटिनम सॉलिड, ठीक है। इसकी हाफ सेल रिएक्शन कैसी होगी, हाफ सेल रिएक्शन जैसे ये, अब क्या हो रहा है, अब हाफ सेल रिएक्शन में तो हमारे को बताएंगे O-2 से 0 में जा रहा होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो OH माइनस से ये जा रहा होगा O2 गैस में, OH माइनस से जा रहा होगा O2 गैस में, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारे को एटम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को 1H2O ऐड करना पड़ेगा इधर, प्लस H2O। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को इधर, प्लस 3H2O इधर ऐड करना पड़ेगा, और प्लस 3OH माइनस इधर और ऐड करना पड़ेगा। इस तरीके से बैलेंसिंग सीखे हमने रिडॉक्स में, तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल हमारे पास 4OH माइनस एक्वस, और आएगा हमारे पास O2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे पास, बैलेंस के हमने 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो जब बैलेंस करेंगे हम फाइनल इसको, ठीक है, तो 4OH माइनस H2O से H2O हो गया, तो बचा 2H2O, जबकि इधर हाफ सेल रिएक्शन क्या आएंगे हमारे पास, O2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड, इसका रिवर्स ही आ जाएगा, ठीक है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये होगा हमारे पास 4OH माइनस एक्वस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा बच्चों की कैसे गैस आयन हाफ सेल होती है। वापस से याद रखना, जरूरी नहीं है लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा हो उसका वो रिप्रेजेंटेशन में ऑक्सीडेशन हो, वो बाय हाफ सेल रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगी, पर इट मे बी पॉसिबल कि रिप्रेजेंटेशन में उसको वो अलग हो।